गाइस कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Oppo Reno 12 Pro डिवाइस के अंदर मैं आपको टॉप 10 हिडन सेटिंग्स बताने वाला हूं, कुछ ऐसे फीचर्स बताने वाला हूं जो आपने इससे पहले कहीं नहीं देखे होंगे। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आप इस फ़ोन को एक ऐसे यूज़ कर पाओगे जैसे एक प्रो इंसान फ़ोन को यूज़ करता है। मतलब कि आप इस फ़ोन में बहुत सारी चीज़ जान जाओगे जो आपने कभी सोचा नहीं होगा कि फ़ोन को आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो कंप्लीट देखते रहिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जैसे कि गाइस अभी आप यहाँ पे देख रहे होगे कि आपके सामने यहाँ पे तीन चीज़ अलग अलग दिख रही होंगी। पहला क्रोम गाइस देखो आपका हाईलाइट नहीं है, यहाँ पे आपका फेसबुक हाईलाइट नहीं है और यहाँ पे आपके सामने एक बॉल देखने को मिल रही है। तो इस बॉल को बोला जाता है ऐसे टिप बॉल। और ये जो मैंने ऐप्स को जो ऑफ करके रखा हुआ है मैं इनको चलाऊंगा ये चलेंगे नहीं, ये बोल रहा है फोकस मोड इज़ ऑन। ठीक है, तो इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं और कैसे इसको हम ये सेटिंग्स इनेबल कर सकते हैं कि आपके फ़ोन के अंदर आपके हिसाब से आपकी एप्लीकेशन चले और आप जब चाहो उनको आप बंद कर लो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले चलते हैं सेटिंग में। तो सेटिंग में जाने के बाद गाइस यहाँ पे आपको थोड़ा नीचे आना है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको एडिशनल सेटिंग का, आपको इस पर क्लिक करना है। ओके, देन इसके बाद गाइस आपको यहाँ पे थोड़ा बैक आना है। पहले आपको जाना है यहाँ पे डिजिटल बेलविंग एंड पेरेंटल कंट्रोल पे। ओके, तो यहाँ पे एक सेटिंग रहती है जिसका नाम है गाइस फोकस मोड, इस पर आपको क्लिक करना है। अब ये फोकस मोड गाइस मेरे फ़ोन के अंदर ऑन है और मैं चाहता हूँ गाइस सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक मेरे को इन एप्लीकेशन की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं मिले, क्योंकि मैं काम करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे को ये डिस्टर्ब करें, क्योंकि आजकल के हमारे फ्रेंड्स जो इंस्टाग्राम पे हमको रील्स भेजते हैं जिसके चलते हमारे 2-4 घंटे बहुत आराम से निकल जाते हैं और हमको पता भी नहीं चलता। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे तो क्रोम है, फेसबुक है, फाइल्स है, यूट्यूब है और ये सारी चीज़ मैंने ऑफ करके रखी हुई हैं। आप इनको ऐसे कर पाओगे, यहाँ से मैं अगर चाहूँ तो इनको ऑफ़ कर दूँगा। अब मैं इनको यूज़ कर सकता हूँ और जब मैं अपने काम पे जा रहा हूँ तो मैं इनको ऑन कर सकता हूँ। वैसे मैंने इसको शेड्यूल भी करके रखा है, ये सुबह 9 बजे के बाद ऑटोमेटिकली सारे मतलब ऑफ हो जाएंगे, ये नहीं चलेंगे और शाम 5 बजे के बाद ये ऑटोमेटिकली चलने लगेंगे। ओके, इसके बाद गाइस यहाँ पे आप देखो ये जो वॉल दिख रही है आपको, इसको बोलते हैं एज ए टिप बॉल। तो इसके लिए आपको एडिशनल सेटिंग में जाना पड़ेगा, एज ए टिप बॉल पे क्लिक करना पड़ेगा और ये बॉल्स आपको ऐसे ऑफ मिलेगी। आप इसको पहले ऐसे ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला जेस्चर ऑपरेशन जो कि अभी सिलेक्ट होकर रखा है, मतलब कि ये कैसे काम करेगा। ये ऐसे काम करेगा यहाँ पे सिंपल तरीके से, अगर आप बैक करेंगे एक बार तो ये बैक हो जाएगा, 2 बार इस पर क्लिक करेंगे डबल टैप तो ये रिसेंट टास्क में चला जाएगा कुछ इस तरीके से। ओके, और इसको टच एंड होल्ड रखेंगे तो ये होम स्क्रीन पर आ जाएगा। और आप चाहो तो इसको मेनू पे क्लिक करके ये 5 ऑप्शन यूज़ कर सकते हो उसके साथ। इस पर आप क्लिक करोगे तो देखो ये 5 ऑप्शन जो ऊपर आ रहे हैं ये 5 ऑप्शन को आपको यहाँ पे समझाया गया है। पहला वाले पे क्लिक करोगे तो आप एक कदम बैक आ जाओगे, दूसरे वाले पे क्लिक करोगे तो स्क्रीनशॉट ले लोगे, तीसरे वाले पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप रिसेंट टास्क में चले जाओगे, चौथे वाले पे क्लिक करोगे तो आप अपने फ़ोन को लॉक कर लोगे और 5वें वाले पे क्लिक करोगे तो आप अपनी होम स्क्रीन पे चले जाओगे। तो इस तरीके से इस एज ए टिप बॉल को आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी कमाल की सेटिंग्स है, काफ़ी कमाल का फीचर है। ओके, इसकी गाइस ओपेसिटी आप और ट्रांसपेरेंसी कम या ज़्यादा कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा। इसके बाद अब हम चलते हैं कुछ और टिप्स एंड ट्रिक्स और हिडन सेटिंग्स की तरफ। यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है आपको जेस्चर एंड मोशंस का, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद पहला सेक्शन मिलेगा आपको स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स, आपको इस पर क्लिक करना होगा और आपके फ़ोन के अंदर ये ऐसे करके ऑफ होगा। तो आपको सबसे पहले तो उसको ऑन करना है। जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे तो आपके सामने ये सारे फीचर्स हाईलाइट हो जाते हैं। ओके, जैसे ये सारे फीचर्स आपके सामने हाईलाइट होंगे तो गाइज अब आप यहाँ पर सिंपल तरीके से क्या करेंगे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओके, मैं भी आपको दिखाता हूँ। बैक करते हैं, यहाँ पे हम सेटिंग में जाएंगे और एडिशनल सेटिंग में जाएंगे और जेस्चर इमोशंस में जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। ओके, तो पहला ऑप्शन आप यहाँ पे देख रहे होगे जो कि है यहाँ पे डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ स्क्रीन। जैसे गाइस आपकी स्क्रीन ऑफ है तो आप उसको डबल टैप करके ऑन कर सकते हैं। अभी मैं आपको करके भी दिखाने वाला हूँ। ड्रॉ एन O2 ओपन कैमरा, आपकी स्क्रीन ऑफ है और आप ओ अगर अपनी स्क्रीन पर बनाते हो तो कैमरा खुल जाएगा, आपको फ़ोन खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आपका कैमरा खुल जाएगा। ड्रॉ ए वी टू टर्न ऑन फ्लैश लाइट, अगर आप वी बनाएंगे तो आपकी फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी और वी बनाएंगे तो ऑफ भी हो जाएगी। सेम नीचे अगर आप एम बनाएंगे तो यूट्यूब खुल जाएगा, W बनाएंगे तो रिकॉर्डर खुल जाएगा। आप इनको चेंज भी कर सकते हो, अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे YouTube की जगह कुछ और खोले तो यहाँ पे आप सिलेक्ट चेंज कर पाओगे। जैसे मैं चाहता हूँ अगर मैं W बनाऊँ तो मेरा फ़ोटोज़ खुल जाए तो वो भी मैं आप सिलेक्ट कर लूँगा। ओके, चलिए मैं अपने फ़ोन को लॉक करता हूँ। पहले डबल टैप करूँगा, ऑन हो गया। ठीक है, O बनाऊँगा, देखो गाइस यहाँ पे मेरा कैमरा खुल गया। M बनाऊँगा तो यहाँ पे मेरा सिंपल तरीके से YouTube खुल गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये सारी चीज़ कर पाओगे। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से एक काम करता है स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स। इसके बाद आपको एक कदम बैक आना है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको स्वाइप डाउन विद 3 फिंगर टू टेक स्क्रीनशॉट्स। मतलब कि ये सेटिंग पहले तो बात तो सारे फ़ोन में इनेबल रहती है, अगर आपके फ़ोन में इनेबल नहीं है तो आप इसको इनेबल कर लेंगे। और इनेबल करने के बाद गाइस आप मल्टीपल तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जैसे कि गाइस यहाँ से आप 3 फिंगर स्वाइप डाउन स्क्रीनशॉट टेक कर पाओगे। फिर एक ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे टच एंड होल्ड विद 3 फिंगर टू टेक स्क्रीनशॉट। तो इस सेटिंग को हम यहाँ पे इनेबल करेंगे और उसके बाद गाइस यहाँ पे हम पर्टिकुलर एक एरिया को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे कि गाइस आपको 3 फिंगर टच एंड होल्ड रखना है, ऐसे करना है, स्क्रीनशॉट सेलेक्ट कर लेना है। अब आप चाहते हैं कि आप इसकी शेप चेंज करना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉप पे क्लिक करेंगे
और ये वाली सेफ रखना चाहो, मतलब अपने अपने हाथ से आप इसको ऐसे कट करके स्क्रीनशॉट लो, वो भी आप ले सकते हो। आप चाहते हो कि आपको ऐसे लेना है तो आप ऐसे ले लोगे, इस स्टाइल में लेना है, ठीक है, इसको आप कस्टमाइज़ कर लोगे। आप चाहोगे आपको ऐसे लेना है तो आप ऐसे ले लोगे और इसको सेव कर लोगे। तो इस तरीके से भी आप स्क्रीनशॉट टेक कर पाओगे। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है आपको, टर्न ऑन और ऑफ फ्लैश लाइट विद वॉल्यूम बटन्स। इसको यहाँ पे इनेबल कर लेते हैं। ओके, इसको इनेबल करने के बाद क्या आएगा, इसकी आपका स्क्रीन ऑफ है तो आप वॉल्यूम डाउन बटन प्रेस रखेंगे तो आपकी जो है फ्लैश लाइट जल जाएगी। ऑफ़ करने के लिए आप इसको दबा के रखेंगे तो वो फ्लैश लाइट आपकी ऑफ भी हो जाएगी। ओके, इसके बाद यहाँ पे आपकी मोशंस की कुछ सेटिंग्स हैं जो कि मैं आपको समझा देता हूँ। पहली बात तो आप यहाँ पे देख रहे होगे तो आपको सेटिंग देखने को मिल रही है, राइज टू वेक। इसको आप इनेबल करोगे तो आपका फ़ोन टेबल पर रखा है। जैसे गाइस ये मेरा फ़ोन उठाया मैंने, इसकी तरफ देखूंगा मैं, ठीक है, जैसे कि गाइस ये आपका फ़ोन टेबल पर रखा हुआ है, ठीक है, और एक सेकंड में इसको लॉक करता हूँ। ये देखो ये टेबल पर रखा हुआ है, जैसे इसको उठाऊंगा तो इसकी स्क्रीन जल जाएगी और ये मेरे फेस को देख के अनलॉक हो जाएगा, ठीक है। सेम इसके साथ होगा, इसको राइज टू वेक को आप इनेबल कर लेंगे। जैसे आप इस फ़ोन को अपनी तरफ देखोगे उठाओगे तो आपका फ़ोन की स्क्रीन ऑन होकर आपका फेस डिटेक्ट करके आपका फेस अनलॉक कर लेगा आपका फ़ोन। ओके, इसके बाद यहाँ पे आपका देखोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको, लिफ्ट टू ईयर टू आंसर कॉल, ठीक है। अगर आप इस सेटिंग को इनेबल कर लोगे तो इसमें होगा ये गाइस, आपके पास एक इनकमिंग कॉल आएगी और आप इस कॉल आने के बाद अपने फ़ोन को अपनी कान की तरफ लगाओगे, आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली रिसीव हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको, ऑटो स्विच टू रिसीवर। अगर आप इस सेटिंग को इनेबल करोगे तो आपके पास, आप बात कर रहे हो किसी बंदे से, स्पीकर पे आपका फ़ोन है और आप चाहते हैं आपका स्पीकर बंद हो जाए, तो आपको कुछ नहीं करने की जरूरत, आपको बस अपना फ़ोन कान पे लगा लेना है और आपका फ़ोन ईजिली आपकी जो स्पीकर था उसको ऑफ करके आपका ये रिसीवर चालू कर देगा। ओके, लास्ट वाला ऑप्शन आप देख रहे होगे तो वो यहाँ पे आपका फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल। अगर आप इस सेटिंग को इनेबल करोगे तो आपके पास कोई भी कॉल आ रही है, आपका फ़ोन रिंग कर रहा है तो आपका फ़ोन ऐसा उल्टा कर देना, आपका फ़ोन म्यूट हो जाएगा। ओके, तो आई होप कि आपको ये सारी सेटिंग समझ में आ गई होंगी। इसके बाद गाइस यहाँ पे एक सेक्शन मिलेगा आपको वन हैंडेड मोड का, आपको उस पर क्लिक करना है। अब आपके फ़ोन की स्क्रीन बड़ी है तो पहले तो आपको ये वाली सेटिंग ऑन करनी पड़ेगी। ऑन करने के बाद गाइस आप चाहते हो कि आपका हाथ छोटा है और आप एक हाथ से फ़ोन यूज़ करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे आपका जो ये है नीचे वाला हिस्सा आपको ऐसे कर देना है, ठीक है, ऐसे करके, और आप यहाँ पे ऊपर वाला हिस्सा आपका खाली रह जाएगा और यहाँ पे आप नीचे फ़ोन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इससे से अगर आपको एग्जिट करना है तो आप यहाँ पे खाली जगह पे क्लिक कर देंगे, आपका ये एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर गाइस आप चाहते हैं अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करना और आपका फ़ोन स्विच ऑफ नहीं होता है, मतलब आपके पास ये वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो इसके लिए आपको जाना है पावर बटन में, ठीक है, इस पर क्लिक करना है तो आपका सेलेक्ट होकर रखा होगा ये वाला ऑप्शन, आपको इस वाले से हटा के ये वाला कर लेना है। इसके बाद गाइस आप अपने फ़ोन को इस तरीके से स्विच ऑफ कर पाओगे, जैसे कि गाइस मेरा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ से आप स्विच ऑफ भी कर सकता हूँ मैं और यहाँ से गाइस मैं इस फ़ोन को ऑन भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये सिंपल सी टिप्स थी, ट्रिक्स थे जो कि मैंने आपको बताएं। आई होप कि आपको ये समझ में आए होंगे और आपको अच्छे भी लगे होंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला रहता है, आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस करना हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स से आप क्वेश्चंस भी करेंगे, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस फ़ोन की और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट करें। मैंने इसकी सारी प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दे के रखे हुए हैं। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।